हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, आईआरसीसी की तरफ से तो भाई अपडेट्स तकड़ियाँ आ गई हैं जी। और स्टूडेंट्स को लेके, वर्क परमिट वालों को लेके, तो साथ के साथ भाई कनाडा की पीआर को लेके भी चिंता बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, लोगों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लोगों को एक उम्मीद नज़र नहीं आ रही भाई कि भाई कैसे पीआर होगी कैसे नहीं होगी। क्योंकि जो ड्रॉ आया भाई, कल ड्रॉ आया, जो जनरल कैटेगरी का ड्रॉ आया भाई एक्सप्रेस एंट्री का 543 कट ऑफ किया जी, 543। अब इतना हाई कट ऑफ के साथ पॉइंट्स कैसे बनेंगे उतने? और आने वाले टाइम में भाई अगर मैं चेक करूं, अगर मैं देखूं भाई थोड़ा सा एक सिनेरियो की तरफ थोड़ा सा अगर हम देखें, ये पॉइंट्स कम भी नहीं होने वाले भाई। अगर आपने देखा होगा 561 से 542 आया जी, फिर 546 आया, अब 543, तो कम होने का तो ये नाम नहीं ले रहे और होगा भी नहीं भाई आने वाले टाइम में। लाइक मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में ऐसा कुछ भाई बहुत ज़्यादा जो CRS है हमारा ड्रॉप होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या पीआर की जो उम्मीद है, जो एक ड्रीम होता है लोगों का, क्या वो ख़त्म कर दें? लाइक उम्मीद ही छोड़ दें, कुछ और चीज़ें देखें? क्या ऑप्शंस है हमारे पास? देखो जी, आपको मैं 4-5 चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है जी, देखो मैं आपको सीधा सीधा तो पहले ये बताता हूँ कि आप अपने पॉइंट्स कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है जी, मोटा मोटा गाइज आपको आइडिया हो जाएगा। पहले तो जी सबसे बड़ी चीज़ आती है भाई, अगर आपके लिए पॉसिबल है आप ट्राई करो जी PNP के लिए, जो प्रोविंशियल लाइक जो प्रोविंस का अपना नॉमिनी प्रोग्राम होता है भाई। ठीक है, उसमें आप ट्राई करो। अगर उस कैटेगरी में आप आते हो तो भाई आपकी फिर बल्ले बल्ले सीधा 600 पॉइंट मिल जाते हैं भाई उसमें। फिर तो भाई आपकी पीआर पक्की है। तो आप पहले तो ये चेक करो कि ओंटारियो में कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं जी। जैसे ओंटारियो का भी भाई ड्रॉ निकला था, राइट? तो आप वो देखो ओंटारियो में कौन से प्रोग्राम्स हैं जी। PNP का मैं बात करता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया में कौन से हैं, उनका भी भाई ड्रॉ आया है। ठीक है जी, मैनीटोबा के कौन से हैं, नोवा स्कोशिया कौन से हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप पहले चेक करो। उसमें क्या है कि अगर आपकी वो कैटेगरी है, चाहे आप लाइक स्टडी प्लान कर रहे हो, चाहे फिर आप भाई वर्क परमिट पे हो, अगर आपकी वो कैटेगरी है, ठीक है ना जी, तो आप उसी हिसाब का स्टूडेंट तो उस तरह से प्लान कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। अगर आप वर्क परमिट पे ऑलरेडी हो तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि वो उस कैटेगरी में आप कैसे घुस सकते हो। क्योंकि अगर वो कैटेगरी आपकी आ गई PNP वाली, क्योंकि हर प्रोविंस का भाई अलग अलग होता है, ठीक है, तो फिर आपके भाई पॉइंट सीधे 600 पॉइंट, फिर आपका चाहे भाई कुछ भी है, फिर आपकी पीआर ऑलमोस्ट पक्की हो जाती है। ये तो आ गया भाई आपका पहला पॉइंट कि PNP एक मेजर लोग भाई आजकल कंसीडर कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए भाई डेफिनेटली। एंड अगर उसमें आपकी कैटेगरी, उसमें आपका फील्ड आता है और आपको भाई बोल देते हैं कनाडा वाले कि ठीक है जी, ओंटारियो वाले ने बोला कि ठीक है भाई ये हमारा PNP है जी, चलो जी ठीक है हमें ये बंदा चाहिए, तो सीधा आपको 600 पॉइंट मिल गए और आपका इन्विटेशन आ जाएगा उसमें। क्लियर हो गया भाई, ये तो हो गया PNP का। अब दूसरी बात भाई आती है, देखो जी एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ की अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसमें हम नॉर्मली बात करते हैं भाई CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ठीक है, या फिर फेडरल स्किल वर्क प्रोग्राम, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। देखो जी इसमें भी आपको पता है, पहले तो हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं जी। अब जनरल कैटेगरी में आपकी मान लो कोई कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आपका नंबर नहीं आ रहा। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ की अगर मैं बात करता हूँ, हेल्थ केयर, स्टेम, ठीक है जी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और आपका भाई फ्रेंच वाली कैटेगरी होगी। ठीक है जी, अगर तो इसमें आपका नंबर आता है, ये 6 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, फिर मुझे लगता है कि आपकी पीआर भाई कहीं ना कहीं पॉसिबल है, कहीं ना कहीं आपके लिए इजी है। आई नो भाई इस टाइम का स्कोर काफ़ी हाई गया है, मतलब अगर मैं रिसेंट टाइम की बात करता हूँ, बट कट ऑफ कहीं ना कहीं भाई फिर भी उसमें उम्मीद है। लेकिन अगर मैं ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और दूसरी कैटेगरीज की बात करता हूँ भाई, कट ऑफ अच्छा खासा भाई कम हुआ है। ठीक है, वो कम ही गया है भाई कट ऑफ, आपका स्कोर उतना इजीली बन सकता है। तो कोशिश करो कि आप कैटेगरी बेस जो ड्रॉ आते हैं ना, उसमें आप देखो जी आप अपनी कैटेगरी कैसे बना सकते हो। क्योंकि भाई मैंने देखा है लोग ना बस हवा में बातें कर रहे हैं, यार कैसे करें, शिफ्ट हो जाएंगे ये। भाई पहले चेक तो कर लो ना यार। पहले मैंने पहले भी भाई ये चीज़ समझाने की कोशिश की। आई नो फ्रेंच मुश्किल है,
बट अब ये भी तो देखो ना, मुश्किल क्या चीज़ नहीं होती। क्या मुश्किल नहीं था आपके लिए कनाडा में आके फर्स्ट विंटर देखना? क्या मुश्किल नहीं था आपके लिए कोविड की जैसी सिचुएशन को फेस करना, यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हो और 6 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ रहा है, विदाउट फैमिली विदाउट फ्रेंड्स आपने कैसे सर्वाइव किया? क्या वो इजी था? क्या इजी था कनाडा में 20-25 लाख लगा के अकेले यहाँ पे आना? इजी तो वो भी नहीं था। धीरे धीरे सेटल हुए ना आप। तो भाई मुझे लगता है कि एक बार फ्रेंच को आप इंपॉर्टेंस दो, एक बार फ्रेंच को आप मौका दो, 2-3-4 महीने लगा दो यार, दिन रात एक कर दो। जैसे ही आपका वो टेस्ट क्लियर हुआ भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी भाई ये फ्रेंच को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करने वाले हैं, ये लैंग्वेज को, कम्युनिटी को, तो सपोर्ट अच्छी खासी होगी भाई इस लैंग्वेज के लिए। तो आपकी पीआर के चांसेस भाई बहुत 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 हाई हो जाएंगे। तो भाई एक तो चीज़ ये पकड़ लो। दूसरी कैटेगरी की बात करता हूँ भाई, जिस मर्जी कैटेगरी में आप आ जाओ, बट कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आप देख लो जी, एक कैटेगरी पकड़ लो, उसमें अपना नंबर ले आओ, आपकी भाई पीआर के चांसेस ऑलमोस्ट पक्के हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको गाइस बता दिया, ध्यान रखना। हाँ, अगर जनरल कैटेगरी में फंसे रहोगे कि भाई LMI ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो एक तो पैसे फंसाओगे। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती यार, लोग 20-25-30 हज़ार ना, अगर तो चलो जेन्युइन LMI ये मिल रहा है किसी को, फेयर एनफ भाई ले लो आप, ठीक है, 50 पॉइंट्स आपके ऐड हो जाते हैं जी। किसी का अगर स्कोर नहीं बन रहा, अपने एम्प्लॉयर से बात करके भाई LMI ले लो, क्लोज वर्क परमिट आपको मिल जाएगा जी। उसके बाद फिर आपको 50 पॉइंट्स आपके ऐड हो जाते हैं अगर आपके पास LMI है, ठीक है जी। उसमें आया है कि आपका किसी का स्कोर 470 बन रहा है, 480 बन रहा है, सीधा आपका 520 530 के आसपास बन जाएगा, उसमें आपके चांसेस हो जाएंगे पीआर के। बट अगर आपका स्कोर ही भाई 420 बन रहा है, 50 पॉइंट्स मिला के भी 470 के आसपास बन रहा है, फिर तो भाई उम्मीद आप छोड़ दो। बट हाँ, जो पैसे लेके कर रहे हैं ये चीज़ें, मुझे लगता है भाई वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है। आपका करियर फिर वहीं पे वहीं स्टक रहेगा। पीआर ले भी लोगे तो क्या फ़ायदा भाई, ठीक है ना, कोई पंगा लेने का फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप अपनी स्किल सेट अपना स्ट्रॉन्ग करो भाई, फ्रेंच सीख लो, ठीक है। आई नो भाई आपको हो गई ना आसान है भाई, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, टाइम नहीं है भाई, टाइम किसी के पास नहीं है। और ठीक है, कहना आसान है, मैं मानता हूँ, बट भाई इम्पॉसिबल तो है नहीं ना करना। अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंस दो भाई, इसको इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि अगर इसमें आपका ड्रॉ आ गया ना, तो भाई फिर आपकी बल्ले बल्ले है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता पीआर लेने में। तो पहला भाई PNP, ठीक है जी, उसमें मैंने आपको बता दिया, प्रोविंस के आप प्रोग्राम्स दे सकते हो, हर प्रोग्राम होता है भाई, हर प्रोविंस का होता है जी। तो उसमें उस कैटेगरी में अगर आपका फील्ड है, उस कैटेगरी में आप काम करते हो भाई, उसमें आपका नंबर आ सकता है। अगर आपको लगता है तो भाई वो उसमें अपनी फाइल लगा के रख लो, आपकी पीआर पक्की हो जाएगी भाई ऑलमोस्ट, ठीक है जी। उसके बाद भाई कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ और जनरल जो एक्सप्रेस एंट्री की मैं बात करता हूँ, वो पॉइंट हो गए, ठीक है जी। अब तीसरा भाई एक और चीज़ आती है, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो कि सिर्फ अटलांटिक प्रोविंसेस के लिए होते हैं भाई, ठीक है। तो एक वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है, मैंने फुल वीडियो उसके लिए डाली भी हुई है गाइस, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो उसमें भी आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो जी। तो एक वो होता है, उसमें फिर आपको इंडोर्समेंट लेटर चाहिए होगा, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं भाई, उसके लिए फिर आप फुल वीडियो जाके चेक करो, आप काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। बट हाँ, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम भी होता है, उसके थ्रू भी आप पीआर ले सकते हो। तभी लोग कहते हैं ना भाई, मूव हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तो ये सारी चीज़ें इसलिए बोलते हैं। बट भाई जॉब लेनी इट्स नॉट दैट ईजी, स्पेशली आजकल की डेट में। तो ये चीज़ें थी जी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। बट हाँ, एक चीज़ और भी है भाई, अपना लोग कहते हैं ये पॉइंट्स कैसे बढ़ाएं। मान लो किसी का स्कोर 420 है, 440 है, 460 है, अब जी देखो यार, जनरल कैटेगरी तो आपको हाई स्कोर चाहिए, बट हाँ अगर दूसरी कैटेगरी भी है उसके लिए भी स्कोर तो चाहिए ना। उस केस में आपको स्कोर हाई कैसे करना है, देखो जी, अगर तो आपका कोई सिबलिंग है यहाँ पे जो पीआर है, ठीक है, जैसे इंडियन सिटीजनशिप है उसके पास, तो उसके पॉइंट्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। प्लस आपके पास अगर कनाडा का एक्सपीरियंस है, इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो उसके भी आपके पॉइंट्स अच्छे खासे ऐड हो जाएंगे। बट जो मेजर फैक्टर आता है ना, मुझे लगता है आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे चलो ठीक है, मैंने स्टडी भी लगा ली कनाडा की, इंडिया की भी लगा ली, तो मेजर आता है ना, मेजर चेंज आता है, वो आता है भाई आपका लैंग्वेज एबिलिटी, आपका आइल्स का स्कोर कितना है। अगर वो स्कोर आपका अच्छा है ना, तो आपका स्कोर भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मेरे केस में भाई यही मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ था कि चलो ठीक है, मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस था, यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया, स्टडी अच्छी हो गई इंडिया की, यहाँ की स्टडी अच्छी हो गई, तो टोटल मिला के एक अच्छा पैकेज बन रहा था और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, राइट। बट हाँ, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि भाई अगर आपके सिबलिंग हैं तो उनके पॉइंट ऐड हो जाएंगे,
अगर आपके पास आपका आइल्स का स्कोर अच्छा है भाई, तो उससे पॉइंट्स आपके कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और इंडिया के एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसके बाद 10 साल के एक्सपीरियंस हो, उसकी तो पीआर पक्की। भाई पीआर पक्की 10 की हो, 15 की हो, कैसे हो जाएगी जब 3 और 3+ के मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। जब आपके 3 और 3+ जो साल का एक्सपीरियंस है इंडिया का, वो सेम पॉइंट्स हैं, तो भाई चाहे 4 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, भाई एक ही पॉइंट है, उसको कंसीडर ही 3 साल किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा उससे। तो भाई ये हवा में बातें नहीं, अगर कोई बोलता है तो भाई इसका मतलब उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो उनकी बातें मत सुनो। तो एक्चुअल चीज़ ये है कि मैक्सिमम आपके पास जो 3 साल का एक्सपीरियंस होता है इंडिया का, वही आपका कंसीडर होता है। 3 और 3+ जो है होता है, वो उसके उतने ही बराबर पॉइंट मिलते हैं, इक्वल पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थी जो मैंने सोचा आप लोगों को मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, थोड़ा हम डिस्कशन कर लें जी, कि भाई पीआर अभी भी मुश्किल नहीं है। मैं तभी आपको गाइस दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रेंच 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 कैटेगरी 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 बेस्ड ड्रॉ पे अपना देखो भाई, पीएनपी पे ट्राई करो, जनरल में मत फंसे रहो भाई, इधर उधर मूव हो सकते हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड भाई। अगर आपको लेकिन अगर कुछ दिखता है तभी मूव होना, वरना बोरी बिस्तर उठा के ऐसे ही मत निकल जाना कि भाई देखा जाएगा। इससे अच्छा आप 2-3 महीने 4 महीने आप फ्रेंच को दो, यू नेवर नो भाई, आपका स्किल सेट भी स्ट्रांग होगा और आपको आगे जॉब लेने में भी, करियर बनाने में भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो वो थिंक अबाउट इट, आई नो ईजी नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, ठीक है जी, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी जी। बाकी अगर आपको गाइस और आपके अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस हो किसी का, आपका अपना व्यू पॉइंट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, आप लाइक शेयर कर सकते हो। मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो ऐसे ही हम चैनल पे करते रहते हैं जी। बाकी गाइस कोई और क्वेश्चन हो, कोई और क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो जी, ठीक है। बाकी डटे रहो यार, डटे रहो यार। आई नो गाइस थोड़ी सिचुएशन मुश्किल है, बट हिम्मत नहीं हारनी। देखो ना, पैसा लगाया, टाइम लगाया, एफर्ट्स लगाया है, आई कैन कम्प्लीटली अंडर। मेरे बैच के भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक पीआर नहीं हुई है, उनको 4-5 साल होने वाले हैं। तो भाई डटे रहो बस, आई नो मुश्किल है बट डटे रहो, रब जो करता है अच्छा ही करता है, कुछ ना कुछ वधिया पक्का लिखा होएगा, ठीक है। तो भाई बट हाँ, हम चैनल के साथ, आप चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लाइव सेशंस करते रहेंगे ताकि भाई आपको भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम चीज़ें पूरा क्रॉस करते रहेंगे। बाकी आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक एंड डिस्कशन, ठीक है। स्टे का अपना ध्यान रखना एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय 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 बाय।